यहां पर नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और शहर के जो नौजवान हैं वो हमारे बहुत जज्बात में फैसला करते हैं। हम लोगों ने देखा कि 2019 में शहर के नौजवानों ने बहुत जज्बात में फैसला किया। हैदराबाद के दो भाई आए, उनकी जज्बाती तकरीर हुई। एक मजहबी शख्स उम्मीदवार थे और शहर की आवाम ने फैसला कर दिया और 5 साल का मौका उनको दे दिया और 5 साल शहर के एमएलए, आज के एमएलए 5 साल उनका कंप्लीट हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। ये बेटा उनका 5 साल मुकम्मल हुआ। अब शहर के नौजवानों ने यह फैसला करना है, ये 5 साल आपने क्या खोया और क्या पाया, आप फैसला कर लो। शहर की आवाम फैसला कर ले। शहर की आवाम फैसला कर ले। मैं शहर के नौजवानों से मेरी अपील है, शहर के नौजवानों से, कि आप किसी का मुस्तकबिल का फैसला करते हो, किसी को कारपोरेटर बनाते हो, एमएलए बनाते हो, और आप महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, फिरका परस्ती कितनी बढ़ रही है, मुल्कों के अंदर क्या हो रहा है, फिरका परस्ती कितनी बढ़ रही है, यह आप लोग सबसे ज्यादा बेदार रहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आप लोग उसके ऊपर नजर रखते हैं। मैं इस महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप में जज्बा है, मेरे अंदर भी जज्बा है। मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हो। जाहिर सी बात है, अगर मुसलमानों के खिलाफ किसने कहा, अगर कोई जहर उगलता है, अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, तो हर मुसलमान गुस्से में आता है और आना भी चाहिए, एहतजाज करता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारे हुजूर की शान में किसी ने भी गुस्ताखी की तो उसको सजा मिलना चाहिए इस हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक। आप मुझे बताओ, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, रामगिरी महाराज ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मुझे बताओ आप लोग, शहर का नौजवान क्यों खामोश रहा? क्या वजह थी बताओ? उसकी वजह यह थी कि 12 नवंबर आपके सामने था कि अगर हम शहर बंद करेंगे, अगर हम एहतजाज करेंगे, अगर हम जुलूस निकालेंगे तो 12 नवंबर जैसा हाल हमारा नहीं होना चाहिए। यही डर था ना। किसके वजह से? आपको यह डर था कि अगर हम जुलूस निकालेंगे, एहतजाज करेंगे तो हमारे पीछे कौन खड़ा है। आप पीछे पलट के देख रहे होंगे, क्योंकि 12 नवंबर की जो घटना हुई, अगर कोई जेल में गए तो शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवान गए, शहर के नौजवान गए, और किसके वजह से गए? आज के एमएलए की वजह से गए। अब ऐसी घटना के बाद, 12 नवंबर के बाद, कोई भी दीनी तंजीम भी आगे नहीं आ रही है कि वो बड़ा एहतजाज करे, शहर बंद कराए या जुलूस निकाले। डर, माफी के साथ कहना चाहता हूं, डर है। मुझे बताओ,
आज जो पार्टी का उम्मीदवार मेरे अपने सामने है, मुफ्ती इस्माइल साहब, वो एमआईएम के उम्मीदवार हैं। उनका वोट मांगने के लिए हैदराबाद के लोग आएंगे, उनकी वोट मांगने के लिए। लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हैदराबाद में चले जाएंगे, एमएलए मुशारफ चौक चले जाएंगे। अगर आपने गलती की तो मुझे बताओ कि आइंदा 5 साल के लिए अगर फिर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, अगर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा, अगर हमारी मस्जिद में घुस के मारने की कोई बात करेगा, तो मुझे बताओ ये 5 साल के अंदर अगर आज का एमएलए आपके साथ नहीं खड़ा तो क्या गारंटी है कि आइंदा 5 साल भी खड़ा रहेगा? कौन आएगा? मैं आज शहर के नौजवानों से आपसे वादा करता हूं, हम इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं जो जमहूरी मुल्क है, सब धर्म को अधिकार है, सब समाज को अधिकार है कि अगर उनके धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो एहतजाज करे। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि दीजिए मुझे जिम्मेदारी, बनाइए मुझे एमएलए, दीजिए मुझे असेंबली के अंदर भेजो आप। अगर महाराष्ट्र के अंदर भी कोई एहतजाज, कोई अगर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, या कोई बीजेपी का एमएलए, आरएसएस का एमएलए, फिरका परस्त पार्टियों का एमएलए अगर ये बोलेगा कि मैं मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा, तो सबसे पहले शेख आसिफ आपके आगे रहेगा, आप मेरे पीछे रहेंगे। मैं आगे रहूंगा, आप मेरे पीछे रहना। करेंगे हम बड़ा एहतजाज, रास्तों के ऊपर आएंगे, ये हमारा हक है, ये जमहूरी हक है। लेकिन यहां पर बुज़दिली सिखाई गई, 5 साल नौजवानों को बुज़दिल बना के रखा गया। अगर और बुज़दिल बनना है तो कर लो गलत फैसला, और अगर बुज़दिल नहीं बनना है तो दीजिए मुझे जिम्मेदारी, असेंबली के अंदर भेजो, मैं तैयार हूं। लेकिन ये शहर में बुज़दिल बनाया गया, नौजवानों डराया गया। अगर शहर का एमएलए पुलिस का खबरी हो, शहर का एमएलए यह बोलता हो कि पत्थर शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों ने लाके रखा था, अगर शहर का एमएलए यह बोलता है कि फिलिस्तीन का झंडा उठाने वाला, लहराने वाला ईदगाह ग्राउंड के ऊपर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो कौन तुम्हारा साथ देगा? कौन तुम्हारा साथ देगा? मैं तैयार हूं। और आप लोगों को पता है, सिर्फ शेख आसिफ अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता। सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी से नहीं डरता। इस शहर की सियासत कहां जा रही है? कहां जा रही है? 5 साल एमएलए थे, 5 साल एमएलए थे। आप जवाब दो शहर के नौजवानों को कि मैंने ये तामीरी काम किया, वो तामीरी काम किया, जवाब दो। 7 नंबर वार्ड में ये दिया, जवाब दो। आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। आप शहर को कोई जवाब देना चाहिए, काम बताना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, दौलत की बात करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? तुम्हारा स्टेट देखो, हमारा स्टेट देखो। ये स्टेट का झगड़ा है क्या? स्टेट का झगड़ा है। शहर को भटकाओ मत मुद्दों से। आप मुद्दे से भटका रहे हो, इलेक्शन को रास्ते से हटा रहे हो। एमएलए साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। शेख आसिफ के साथ, बोले उसके साथ घूमने वालों के पास हथियार होते हैं।
एक मर्तबा आपने कहा, फिर कल वही बात रिपीट की। अरे पुलिस को भी समझता है, अगर गलत है तो गलत है। मैं वो सब बात उस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता, मैं उस रास्ते में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज ये इलेक्शन शहर का विकास और इस महाराष्ट्र के अंदर जो फिरका परस्ती बढ़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल जैसी तंजीमें जो मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है, हमारे मजहब पर हमला कर रही है, मस्जिदों पे हमला कर रही है, ये बात कारपोरेशन के हॉल में बोलने वाली नहीं है। ये शहर के एमएलए की जिम्मेदारी थी कि वो असेंबली के अंदर बोलना चाहिए था। रामगिरी महाराज को अटक होना चाहिए था, ये असेंबली में बोलने की बात थी। कोई शख्स बोलता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, तो ये असेंबली में बोलने वाली बात है। वहीं कानून बनता, वहीं पर अटक होती है, वहीं पर हुक्म होता है, लेकिन आपने वहां जाकर कुछ नहीं कहा। मैं मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी मां बहनें, अल्लाह का करम है, यह हमारा मस्जिद और मीनारों का शहर, हमारी मां बहनें पर्दे में रहती है। जब बाहर भी निकलती है तो हिजाब में निकलती है। यह अल्लाह का करम है मेरी मां बहनें शहर की। लेकिन आज इलेक्शन है, अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? क्या होता है? 5 साल इलेक्शन नहीं, 5 साल कभी इस्तेमाल नहीं होता औरतों का, कभी 5 साल नहीं। जब इलेक्शन आता है, जब इस्तेमाल शुरू हो जाता है। जब इलेक्शन आता है, इस्लाम माशरा शुरू हो जाता है। जब इलेक्शन आता है, मस्जिदों के अंदर मैंने देखा, मेरे पास है एक तंजीम व्हाट्सएप के ऊपर यह चलाती है कि कल्बों और अदारों को जोड़ने के लिए फला मस्जिद के अंदर एक मशवरती मीटिंग है, इस्लाह करने के लिए, वार्ड की कमेटी बनाने के लिए। ठीक, अच्छी बात है, इस्लाह होना चाहिए, इज्तिमा होना चाहिए, दीन फैलना चाहिए, इस्लाम फैलना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तैयार है हम भी, लेकिन नीयत भी साफ होना चाहिए। नीयत भी साफ होना चाहिए। इलेक्शन के वक्त क्यों? मेरी मां बहनें बहुत मोम दिल होती है, बहुत मोम दिल होती है, और इज्तिमा के नाम पे लोगों को जमा किया जाता, उसके बाद धीरे धीरे बात बोली जाती, दीन की बातें होते 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 लास्ट के 5 मिनट में भैया को वोट देना, भैया को वोट देना। बता, वोट मांगने की जगह है क्या? अगर मैं शेख आसिफ, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाला हूं, अगर मैं किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा और खड़े रह गया हाथ बांध के, और मैंने अगर सियासत वहां पर वोट मांग ली, तो बवाल होगा कि नहीं बताओ? इतराज होगा कि नहीं बताओ? मुसल्ली इतराज करेंगे, ट्रस्टियान इतराज करेंगे, लेकिन वहां हक नहीं है मुझे, और ना मैं कभी जिंदगी में ऐसा काम करूंगा। लेकिन ये तमाम ही हमारी मां बहनों की वोट लेने के लिए, हमारी मां बहनों को भी भटकाने की कोशिश की जाती है। किसके लिए? किसके लिए? चलो अच्छी बात है, अगर जन्नत का टिकट देने वाले हो, ये काम से जन्नत का टिकट, एमएलए की कुर्सी में जन्नत का टिकट मिलेगा तो बिल्कुल होना चाहिए, बोलना चाहिए वोट दो। अरे ये सियासत है,